सुनील भाई, सर पहली दफा सनरूफ देखी है यार, बस एक्साइटेड हो गया था आज मौसम है, देख। लाइट चली जाएगी। फर्स्ट लुक रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू तो आज करना आज है। आज 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 चले जी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आप लोगों के लिए एक फर्स्ट लुक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अली मौजूद है। आपको पता है जब भी ये आपको शख्स नजर आए तो आपको कोई ना कोई नई गाड़ी नजर आ जाएगी। आज जिस प्रोडक्ट का हम लोग आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं वो नन अदर देन पोयर कैनन अल्फा है। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी मार्केट में एक ऐसा डाला आने वाला है जो सबको हिला देगा, तो ये वही डाला है जी। और इसके दो वेरिएंट्स हमारे सामने खड़े हैं, एक ये PHEV है, एक डीजल वेरिएंट है। आज हम जिसका फर्स्ट लुक रिव्यू कर रहे हैं दिस इज प्लग इन हाइब्रिड। तो अली भाई, सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए बताएं कि इसको कई जगह पोयर कैनन अल्फा कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, पाकिस्तान में किस नाम से आने वाला है? इसको चाइना में पोअर साहर कहते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल मार्केट है इसको GWM कैनन अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में हम इसको बोलेंगे कैनन GWM कैनन अल्फा। कैनन अल्फा। चाइना में ग्रेट वॉल मोटर डबल कैबिन्स के अंदर इज ह्यूज। ठीक है। लाइक उसमें दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट व्हीकल, डिफरेंट चेसी, डिफरेंट बॉडी चाहिए। तो ये इसका वेरिएंट नहीं है, ये मॉडल ही दूसरा है। अच्छा जी, तो अगर हम इसकी बात सबसे पहले शुरू करें तो इसका जो अगर मैं फ्रंट देखूं तो इट्स जस्ट लाइक जो आप लोगों का टैंक आया था। बिल्कुल वो टैंक है, ये कैनन है। ठीक है। तो ये आजकल तो जंग का माहौल चल रहा है तो आपने टैंक कैनन इकट्ठे कर दिए, हाँ। बट इसकी लुक 100% सेम है। राइट। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए आप ये बता दें कि इसका इंजन क्या साइज होगा। इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड ऑफ कोर्स, तो क्या हॉर्स पावर है, कितना टॉर्क है? ये बेसिकली 2 लीटर टर्बो 2 लीटर प्लग इन हाइब्रिड। ठीक है। 400 bhp सही है। एंड 750 टॉर्क। 750 टॉर्क। यार, पहले ही आपके टॉर्क को लेके मार्केट में बड़े मसले मसाइल चलते हैं, आपकी एसेस को लेके 700 प्लस टॉर्क विद दिस ह्यूज मशीन। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो मेरा ख्याल है, मैं भी आज सोच रहा था कि मैं कोई गाड़ी साथ इसके खड़ी करके तो उसका साइज कंपैरिजन करूं, जो कि हमारे आम मार्केट के डाले हैं। तो आई थिंक देखिए इस वक्त जो आपके मार्केट के डाले हैं उनसे तो सबसे बड़ा है। पहले पाकिस्तान में आने वाली मार्केट में जो गाड़ियां आ रही हैं, हमने इसके बारे में बात की थी, BYD शार्क। सो ग्लोबली उसका कंपेटिटर होगा ऑफ कोर्स, उसका कंपेटिटर साइज वाइज भी। लेकिन ग्लोबली मैं आपको एक छोटी सी GWM की और बताता हूँ। डबल कैबिन्स, जिस तरह हैवल H6 12 साल रूल किया हैवल H6 ने टू बी द नंबर 1 चाइनीज व्हीकल। सही है। ये पिछले 27 साल से 27 years in a row is number 1 double cabin maker of the biggest market in the world, which is China. ठीक है, तो ये दिस इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप, राइट? Yes. अच्छा, सो फ्रंट लुक की अगर बात करें तो जैसा हमने पहले मैंने आपको बताया, अगेन मैं बार बार आपने माइंड नहीं करना, कंपैरेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने BYD का किया था तो मुझे लगता था कि उसका जो फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा F-150 से इंस्पायर्ड था। इसकी अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो मेरे ख्याल से जो टोयोटा का टुंड्रा है ना, उसकी जो फ्रंट ग्रिल की जो साइजिंग और इसकी जो शेप है उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। नॉट टू से दैट इट्स कॉपी और अगेन इंस्पिरेशन होती है, बट जनरली मैंने जो इसे क्लोजेस्ट फ्रंट देखा है वो मुझे लगता है टुंड्रा का है। बहुत खूबसूरत लोगो है जो इसके बीच में है, नीचे आपको ये मैच ग्रिल मिल जाती है। अगर हम हेडलाइट की बात करें तो ये DRLs हैं, नीचे इसके इंडिकेटर आ गया और ये LED हेडलैम्प आ गया। नीचे सर इसके फॉग लैम्प भी LED है जी, ठीक हो गया। और ये नीचे इसके आपको डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर मिल गया और नीचे स्किड प्लेट भी लगी हुई है। अच्छा, ये साइड पे आ जाएं तो साइड प्रोफाइल में जो इसके जो है ना ओवर फेंडर जो कि बॉडी कलर के हैं, ये अगेन गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक जो है ना बल्कि फील देते हैं। व्हील्स जो है इनका साइज जो है 18 इंच है और इसके अंदर ये मशीन फिनिश है और साथ ही ग्रे आ जाता है। साइड पे आ जाए तो साइड स्कर्ट इसके अंदर अगेन मैं ये देख रहा था कि जो हमने चाइना में गाड़ी देखी थी उसमें वेलकम वाले थे, जिसमें टैंक में आता है तो वो ऑप्शन एक्सेसरी। ठीक है। और बॉडी कलर हैंडल आ गए, रूफ रेल आ गया। पीछे आ जाए तो बेल्ट साइज भी काफी डिसेंट है। पिछली वाली लाइट्स बहुत खूबसूरत है, मुझे अगली से ज्यादा प्यारी लाइट्स लग रही हैं और इसके अंदर भी इसमें आपको अगली हेडलाइट में ये नजर आए थे ना डॉट्स से, इसके अंदर वो भी आ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये H140 दिस मींस इट्स अ फुल टाइम 4x4 मशीन बिकॉज़ इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड में नो, इट इज नॉट अ फुल बाय फुल। नहीं, अगर डिफ लॉक मौजूद है, इसमें 3 डिफ लॉक्स हैं। हाई 4T के अंदर ड्राइव शाफ्ट है चाहिए। हाई 4Z में 4 व्हील ड्राइव जरूर है, बट वो ज्यादा सिटीज ड्राइव के लिए, उसमें हॉर्स पावर और टॉर्क बहुत ज्यादा है। ये आपकी प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हील। इसी गाड़ी के अंदर एक हाई 4Z वेरिएंट है, ठीक है, इसमें भी और टैंक के अंदर भी वो 800 हॉर्स पावर और 1200 टॉर्क, 1150 टॉर्क है उसका। इस साइज की गाड़ी में 0 to 100 टैंक के अंदर 0 to 100 इन 4.5 सेकंड्स। अच्छा, एक बड़ा इसका नॉन कन्वेंशनल है जो इसका बैक ट्रंक है, इसके बीच में ये गैप नजर आ रहा है, वरना जनरली एक होता है। आपने मुझे बताया था कि इसको खोलने के 2 तरीके हैं और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दूसरा बैग भी आ सकता है। हाँ। इसको अगर हम दबा के रखते थे तो वो पूरा आ जाता है, पूरा आता है। और उसको अगर मैं स्लाइड करूंगा तो एक आएगा। हाँ, नहीं स्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को आपने दबा के रखा था, एक दफा दबाएंगे तो वो आप खुलता था। ये देखिए मेरे हाथ से नहीं खुलता, बाकी सबसे खुलता है। हाँ, ये अब ये खुल गया, ये खुल गया।
इसको मेरे ख्याल आपके फिंगरप्रिंट, वो मेरा फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हुआ है इसमें। खैर वो मैं मजाक का था, लेकिन इसके दोनों तरीके की ऑप्शन है। पीछे बम्पर बॉडी कलर आ गया, पार्किंग सेंसर आ गए, ये जो टो बार है ये भी साथ आएगी स्टैंडर्ड। जी जी, ये बिल्कुल जो आप गाड़ी देख रहे थे, दिस इज द व्हीकल वी प्लान टू इंट्रोड्यूस। एग्जैक्ट व्हीकल जो पाकिस्तान में लॉन्च होगी। अच्छा ये भी बता दें हमारे यूज के लिए, कब लॉन्च करेंगे इसको? अभी आपने अगर थोड़ा सा स्पैन करके वहाँ पैन करके अगर वहाँ देखें तो नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी जैसी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तो प्रॉब्ली ईयर एंड के करीब दिस शुड कम। ठीक है, आए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये ट्रक कैसा है। बाहर से तो माशाल्लाह ह्यूज है, और इसके अंदर ये जो एसएस का जो काम चल रहा है साइड पे विंडो के बेजल के, ये भी इसको बड़ी एक मैस्कुलिन सी फील दे रहा है। सो अंदर जाने से पहले ये इसका जो चार्जिंग है वो देख लें। इसमें एसी डीसी दोनों चार्जर है, बिकॉज अक्सर प्लग इन हाइब्रिड में इशू ये था कि सिर्फ आपके पास घर वाली चार्जिंग है और आप कमर्शियल नहीं कर सकते, बट इसमें है। इसमें कमर्शियल चार्जिंग क्योंकि डीसी होती है, दैट इज अ मच क्विकली चार्ज। अच्छा अंदर जाने से पहले मुझे याद है कि इसकी पिछली सीट जो रिक्लाइनिंग थी और ऑटो एडजस्टमेंट थी, वो भी देख लेते हैं। और काफी बड़ा दरवाजा पिछला, और साथ साथ वेलकम भी है। हाँ, तो पीछे भी चली जाती है। और इसके अंदर यानी जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि अगर हम इसमें बैठे तो अक्सर लोगों को होता है कि जी जो पिकअप ट्रक्स होते हैं उनकी पिछली सीट का एंगल बड़ा अजीब सा है। सो इसके अंदर मैं जब इसको ये एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरी रिक्लाइन जो है इसको भी एडजस्ट कर रहा है। और अगर मैंने लॉन्गर जर्नी पे डालना है तो ये वाकई यार ये तो काफी ज्यादा, सिर्फ ये नहीं पीछे से भी टिल्ट हो रहा है। तो आपका ये बेसिकली ये इस तरह करके ना, ये खाली बैक इसकी कंट्रोल नहीं होती है। अगर आप इसकी सीट आगे करते हैं तो ये इस तरह करके, यानी मुझे लोगों ने कहा था चाइना की वीडियो के बाद कि सिर्फ नीचे से हिल रहा है, तो ये सिर्फ नीचे से नहीं हिल रही बल्कि ये भी साथ रिक्लाइन हो रहा है। बेसिकली डबल कैबिन का एक सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का जो है कि पीछे वाला पैसेंजर जो था ना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो उन्होंने इसको एड्रेस किया है। कौन दिखाएं? क्यों दिखाएं ना, ये देखें वायरलेस चार्जर। यार आप मुझे वॉक अराउंड देने लाए थे, मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपकी प्रोडक्ट मुझे ज्यादा पता है। अच्छा जी, सो आर्मरेस्ट के अंदर वायरलेस चार्जर आ गया। यार यहाँ पे बड़े शिशके हैं, ये क्या है? ये हीटेड वेंटिलेटेड ठंडी हवा और गर्म हवा। आपको गर्म करता हूँ, ठंडा हवा। वेंटिलेटेड में हवा आती है, हीटेड के अंदर इट इज एक्चुअली द हीट सीट एक्चुअली गेट्स हीटेड। तो आपको गर्म सीट पसंद है ना? ये ले, आपको गर्म सीट क्या देते हैं, खुद वेंटिलेटेड कर लेते हैं यहाँ से। और बॉस सीट भी है, यहाँ से जो बंदा है उसको तंग करना हो तो। अच्छा एक और मजे का बटन भी है, ये इसको दबाएं, ओए तो बाहर। अच्छा ये अमेरिकन ट्रक्स में होता है यूली, यहाँ सर्फ में होता था, या मैंने पहले मेरे हमर में था, वो नीचे चले जाता है। हाँ, ये और इसमें ये स्लाइडिंग वाला है, वरना मैनुअल आता है। यार ये बेहतरीन है। और ये पिछला प्राइवेसी ग्लास आ गया, यहाँ पे ये वुडन टीक आ गई, एम्बिएंट लाइट आ गई, और ये साउंड सिस्टम इन्फिनिटी का आ गया। वाह जी वाह। अच्छा मुझे कोई ब्लाइंड फोल्ड करके बिठा दे, वैसे तो मैं ऐनक के साथ भी अन्ना लग रहा हूँ इस टाइम, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड फोल्ड करके बिठा दे और फिर मेरी आंखें खोले और मुझे कह के बताओ तुम कहाँ बैठे हो, तो आई कैन नॉट से कि मैं किसी पिकअप ट्रक में बैठा हूँ। मैं ये कहूँगा यार मैं किसी एसयूवी में बैठा हूँ, बिकॉज इतनी लग्जरी है यहाँ पे। यार आपने ज़्यादती की है, मेरी सीट गर्म यार आप एंजॉय करें ना आप। नहीं मैं बहुत गर्म हो गई है। अच्छा ये एसी वेंट है पीछे, लेकिन एसी के वो नहीं है यहाँ पे, कोई टेम्परेचर वहीं से सेट हो, टेम्परेचर आगे से। सो इट्स नॉट 4 जोन, इट्स 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। यार ये अगली सीट को आपने छिपा के रखा है, आगे चले। हाँ लेट्स गो। वैसे ये है कि ओवरऑल इसके ऊपर ये जो है इसकी वजह से ना एक वो, और ये स्पॉइलर की वजह से बड़ी एक इसकी लुक में बड़ा इनहांस हो रहा है। और सनरूफ का साइज भी काफ़ी बड़ा है, अगर हम अंदर से दिखा सकें तो इस ह्यूज सनरूफ, वरना जनरली हमारे यहाँ पे लोग डाले पसंद करते हैं और कई लोगों ने डालों में कहा कि जी सनरूफ आ गया तो कमाल होगी। अच्छा ये जो अगली सीट है ये भी वेलकम है कि नहीं? ये भी वेलकम है। और इसमें कितने वे इलेक्ट्रिक है जी? ये आई थिंक 8 वे ये है और 2 वे लंबर है, तो 10 हो गया ना। सो 10 वे इलेक्ट्रिक सीट्स होगी जी। ओए होए होए यार, इधर बैठ के जो व्यू मैं अपनी इससे रिकॉर्ड करता हूँ। सो मैं आप लोगों को अपनी ग्लासेस से व्यू दिखा रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ तो पहला जो मुझे व्यू मिल रहा है वो आपको अभी मेरी ग्लासेस से नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। ये देखिए आपने हैजर्ड्स ऑन किए हैं, इस ग्राफिक में भी हैजर्ड्स। ग्राफिक भी मैं ये भी ऑन है, उसको ये भी पता है हेडलाइट ऑन है, हेडलाइट बंद करूंगा वो भी बंद हो जाएगा। हैजर्ड बंद करता हूँ ताकि वो भी बंद हो जाए, दरवाजा भी बंद करता हूँ ताकि लोगों को जो पूरा व्यू दिखा सकूँ। अब मुझे यहाँ पे ऊपर हेड अप डिस्प्ले नजर आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में है, और इसके जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो ऐसे लगता है कोई याच नहीं होती, याच होती कि यार्ड बोलते हैं, यॉट बोलते हैं। देखिए जिनके पास हो सकती है वही बता सकते हैं, मेरे जैसे पेंडो तो बोलते नहीं हैगी, तो ऐसे लग रहा है कि यार्ड चलाने लगा हूँ। और एक बड़ी मजे की चीज है अगेन, वो जो इसका पूरी गाड़ी का फ्रंट है वो इधर बना हुआ है, राइट? हाँ, ये इसकी लोगो है, दोनों तरफ हेडलाइट है। टैंक में चीज ऐसी ही है, बट उसमें इस तरह की ना ग्राफिक्स चल रही है। और ये गाड़ी की एम्बिएंट लाइट की तरह इसकी भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट्स में मैं फिर बदतमीजी कर लूंगा, आपका फोन वहां से उठा के आगे लगाने लगूं। यहाँ भी वायरलेस चार्जर है, तो 2 वायरलेस चार्जर है जी। अच्छा जी, अच्छा इसमें स्टैटिक भी है और ये थोड़ा सा चेंज करते ब्रीथिंग भी है, ठीक है। ये देखना ये ग्लो करेगा और वो डिस्ट्रैक्टिव लगता है। सो पूरे डैशबोर्ड के लेआउट की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 स्क्रीनें आ गई है। आपका जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ गया,
अगेन ये मेन स्क्रीन आ गई, मेन स्क्रीन के अंदर सारे फंक्शन है वो भी बताते हैं, लेकिन जो गियर नॉब है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कॉकपिट के अंदर बैठा हूँ और मेरा कोई लैंडिंग गियर इससे एंगेज हो ना। ये मेरा ख्याल है आपकी सारी ग्रेट वॉल मोटर की नई गाड़ी साड़ियों में आ रहा है, नॉट सारी गाड़ियां, बट इनकी टैंक सीरीज या कैनन सीरीज के अंदर इस तरह का। आपको हीटेड सीट पसंद थी, अगली भी ऑन करते हैं और अपनी वेंटिलेटेड ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये ईवी और पीएचईवी 100%, अगर मैंने ईवी मोड पे चलाना तो वो भी चला सकता हूँ। अच्छा, इसकी ईवी के ऊपर अभी 33% है, अगर मैं इसको 100% ईवी पे चलाना चाहूँ, जैसे अभी हम एक प्लग इन की बात करते हैं, तो उस पर चार्जिंग रेंज पे कितना चलती है? 110 किलोमीटर। अभी आप देख रहे हैं 1/3 पे प्योर इलेक्ट्रिक, तो 110 प्योर इलेक्ट्रिक पे ये इसके 360 कैम। यार ये तो 540 व्यू है। दिस इज अ 540 व्यू। अगर आप गाड़ी जब चलाएंगे ना, यू कैन सी, अगर आप इस चीज के ऊपर से गुजरेंगे तो आपको क्लियर इसके नीचे जैसे ये आपको ड्रॉप नजर आ रहा है, ड्रॉप दिखा रहा है। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे ये इसके रियर और फ्रंट डिफ लॉक आ गए, और सेंटर के लिए 4L आ गया। और ये क्या है जी? अच्छा, ये इसके एडास के फंक्शन है ना। हाँ, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट पे ले गया, तो इसमें एडास के जो फीचर हैं वो सारे बता रहे हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, इंटेलिजेंट टर्निंग है और इमरजेंसी ब्रेकिंग है। ये इसके यहाँ पे इसमें मैं लोगों को जो रेकमेंड करता हूँ ना, इसकी सेंसिटिविटी को हमेशा लो कर देंगे ना, हर दफा तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये एक दफा सेटिंग हो जाएगी। मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए यहाँ पे जो है इसी के हार्ड बटन मौजूद है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन में इंफोटेनमेंट नेविगेट करना है, देन यू हैव टू टच दिस, राइट? और मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस इसके अंदर से आते हैं। सो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस है। चलो शुक्र है। सेटिंग्स में जाना है तो गाड़ी को दबाएंगे, उसमें आपकी इन व्हीकल आप वो जो करते रहते हैं। मेमोरी सीट, अच्छा, मेमोरी सीट इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं। 3 हाँ, और आप मेरा वो कर रहे हैं, मैं आपकी वो तो मसाज शुरू हो गया, मसाज ऑन कर देता हूँ। ये मेरा भी रिव्यू किसी और दिन कर ले, मेरा ख्याल है मैं रिलैक्स करने लगूं सीट में पीछे करके। नहीं, लेकिन ये है कि इसका मतलब हुआ कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों इलेक्ट्रिक, मेमोरी, हीटेड, वेंटिलेटेड एंड मसाज। तो ये पैकेज यहाँ पूरा हो गया। एक लाइन में भाई ने पूरा कर दिया। क्या रटा लगाया। अच्छा, ये सेकंड रो भी यहाँ से, अच्छा सेकंड रो की सीट वेलकम का यहाँ से वो है, और हेड अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग। तो ये सारी ऑप्शन जो मैंने आपको नहीं पहले बता दी। यहाँ पे ये वुडन टीक बड़ी खूबसूरत लगी हुई, और ये असल में वुड लगी हुई है नीचे। ये कोई वुड नहीं है, वुड फिनिश है ना, इट्स नॉट अ स्टिकर, इट्स अ वुड फिनिश। और नीचे ये जो इसको मैट क्रोम बोलते हैं वो जा रहा है। एंड राइट साइड पे डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन ऑफ, हेडलाइट एडजस्टमेंट और फ्यूल कैप ओपनिंग आ गया। स्टीयरिंग व्हील अगेन जो है उसमें वो पूरा लोगो है, ये पूरा लोगो है। पैडल शिफ्टर्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे अभी हम एडास के फीचर्स की बात करते हैं। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है कि नॉर्मल क्रूज है? एडेप्टिव क्रूज है, एडेप्टिव है, यस। और इसके सारे जो एडास के फीचर है वो तो यहाँ से हमने देख लिया एडास के फीचर। ये आ गया ना यहाँ पे। अभी वापस लाएं, ये सामने की आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी गाड़ियों का फासला होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये गाड़ी के मोड्स यहाँ से, मोड सिलेक्टर मोड कौन कौन से वो देखते हैं। स्पोर्ट्स में देखे जैसे इंजन ऑन हो गया ना। अच्छा, पहले उस पे था सिलेक्टेड मोड 4 हाई, इको मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो 1 2 3 इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 मोड ये हो गए। और जब आप डिफ लॉक्स, फिर यहाँ से 4L। हाँ जी, जब आपको 4L में चलाना है, जब आपको कहीं गाड़ी फंस जाती है तो फिर आपको उसमें तो इसकी बहुत नॉर्मली आप इसको 4 हाई पे चलाएंगे ना। सो और इसके अंदर ऑटो पार्किंग भी है। यहाँ एक इंटेलिजेंट मोड है, एक HEV मोड है और एक EV मोड है। 100% EV 100। इस पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इवन 150 तक भी आप सिर्फ EV पे जाएंगे, सिर्फ EV पे जाएगी। लाइक टॉप स्पीड की बात कर रहा हूँ। यस, HEV पे आपकी आप थ्रॉटल देंगे, इंजन ऑन करेगी, वरना इंजन ऑन ही नहीं होगा। सही है। इंटेलिजेंट पे जब आपने नहीं HEV पे स्विच करती है थ्रॉटल के हिसाब से। इंटेलिजेंट में ये मोस्टली इंजन ऑन रखती है। उसमें जब आपको ड्राइविंग का फर्क जो आएगा ना, कि आपको जो इसकी एक डाला है, उसमें एक ड्राइविंग प्लेजर की जब दिल चाहता है कि आप मजे से इसको चलाएं, तो इंटेलिजेंट पे रखें तो इंजन ऑफ ही नहीं करेगा। लाइट, ये बड़ी खूबसूरत घड़ी जिस तरह बेंटले वगैरह में आती है, मर्सिडीज में आती है, अपनी क्लासिक स्टाइल की आ गई। और यहाँ पे जो है आपकी कप होल्डर आ गए। ये कप होल्डर में चाबी थी, चाबी के अंदर रिमोट चाबी भी उसका रिमोट स्टार्ट का फंक्शन है और लोगो है गाड़ी की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में काफी ज्यादा अच्छा ठंडी हवा भी गुजर रही है यार। ये बेसिकली इसका वो इट्स अ कूल बॉक्स, नॉट अ फ्रिज बट अ कूल बॉक्स। ऑटो डिमिंग मिरर आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट चल रही है, जो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में चल रही है वो यहाँ पे भी। और अक्सर गाड़ियों में ये जगह ब्लाइंड होती है कि आपने सनरूफ खोलनी है, तो इसमें इन्होंने स्मार्टनेस ये की है, स्विच अलग है बट यहाँ पे लाइट एलिमिनेटेड। आपको कवर हटाना है, आपको सनरूफ खोलनी है, और ये टच सेंसिटिव इसकी लाइट्स है। ये टच है, ये कमाल है। अच्छा, और ये छत के ऊपर भी बड़ी एक प्रीमियम फील है। ये अल्कंटारा नहीं है, लेकिन समथिंग लाइक दैट है, राइट? एयर बैग्स के ऊपर लोगों का बड़ा जोर होता है। एयर बैग्स इसमें एक पैसेंजर, एक ड्राइवर, 2 सीट्स दोनों पिलर्स में है। सो 8 हैं। अगर हम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बात करें, ग्लोबल से 6 बनेंगे। सो ये एक कंप्लीट वॉक अराउंड हो गया। मेरा ख्याल है हम इसकी एक तरह फर्स्ट ड्राइव करके देखें। यस,
अच्छा अब ये देखे ना, ये 540 है तो वो क्लियर ये 540 है। अभी आपको थोड़ा सा चलाएंगे ना, पहले उसने इसको वो करना है, ये देखें यहाँ से बनता जा रहा है, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ये उसने सारा रीड कर लिया है। अब वेरेवर यू गो वो आपको नीचे से कंप्लीट, जिस तरह आप इन लाइनों के ऊपर से गुजरे, थोड़ा राइट करें तो आपको एग्जैक्ट उसी तरह के आपके चेसी के नीचे क्या है वो तो मुझे। एंड हाउ इट इज डन इज लाइक यू सेड बिफोर, प्रोजेक्शन ले लेता है। अच्छा जी, ये अब व्हील स्विच क्लियर चेसी, ये आखिरी मतलब कोई इंटेलिजेंट गाड़ी है। अभी आप लॉन्च कंट्रोल है, इसमें लॉन्च कंट्रोल है। ऐसे उठाते हैं ओए, एकदम आगे से यूं, जब गियर चेंज होता है तो मुंह उठाती है आगे से गाड़ी। हाय हाय हाय, और नीचे से मसाज हो रही है पीछे से, और ये हो रहा है पैडल शिफ्टर के साथ ब्रेकिंग करते हैं। सो फॉर अ डबल कैबिन दिस इज वेरी क्विक। वैसे आपस की बात है, मैं अभी तो 0 to 100 चेक करने के चक्कर में था, लेकिन जनरली इसकी जो स्मूथनेस है ना, जो झूला है इसमें, हाँ वो ये मैंने आपको बताना, ये नहीं आएगा जी। इसमें बेसिकली अभी टेस्ट ट्रैक पे आपको चल के देखते हैं कि आगे से ये, यार आप फिर मीम बनवाएंगे, फिर मैं यूं हम बातें करना बंद कर देंगे ना। अच्छा जी, ये देखें ना, अब हम इसको हाँ कि आपका टायर अब कहाँ से जा रहा है, तो ये आपको सही बताएगा कि आपने अगर ऑब्स्टिकल कोई अवॉइड करना तो अगर खास तौर पे ऑफरोडिंग में बड़ा हेल्प होता है। ऑफरोडिंग में अब ये देखिए पीछे वाला छलांग नहीं मारता। हाँ, जो पहले था BK40 में पीछे से यूं करती थी, तो ये आप किसी भी डाले में पाकिस्तान में बैठ जाए, पीछे से ना बहुत गंदी छलांग मारता है। सही है। अब हमारी आवाज चेंज होना शुरू हो गई है, विवान दूसरी तरफ चला गया है। नहीं, अब उसको आहिस्ता कर लेते हैं, मैं भी बदतमीजों की तरह चला था ना। तो खैर नहीं, वैसे बाकी बात है, जो इसका जो कंफर्ट अभी आगे खास तौर पे जो आ रहा है ना, जिस तरह का ट्रैक आ रहा है उसमें पता लगेगा। ये हमारा फेमस ये वाला आ गया, ये फेमस ट्रैक आ गया। बाली करने इसमें ना वो लगा के बनाना है, टी टू पता नहीं म्यूजिक लगाता है वो, कौन सा म्यूजिक लगाता था, मुर्गियों की आवाज। सपोज आप, यार ये तो ज्यादा हिल रहा है। जब आप बहुत ही स्मूथ है यार। जब भी आप सपोज वहां जा रहे हैं किसी पहाड़ी इलाके में, जो आपको पीछे नजर आ रहा है, आपने क्लिफ से बचना है, कोई पत्थर आपको नजर आ रहा है, उससे अवॉइड करना है, तो दैट इज व्हाई 540 इज यूजफुल। मैं जरा इसको फिर उठा लेता हूँ, और यहाँ ब्रेक टेस्ट होती है। बेसिकली दिस इज स्लिपरी सरफेस। इस सरफेस का यूज है कि आपका ABS एंगेज हो जाए। मतलब हमारे पुराने जमाने के ड्राइवर क्या कहते हैं, गड्डी दी ब्रेक खराब है, टी करती है। लेकिन उसका फायदा ये है कि गाड़ी इधर उधर नहीं, कि हमने फुल स्पीड में ब्रेक मारी और गाड़ी सीधी गई है, और उसका जो ABS इट्स पार्ट ऑफ ESP, सही है, जिसमें आपकी स्टेबिलिटी इज कंट्रोल्ड। जब ब्रेक अगर एक टायर में ज्यादा लग रहा है, दूसरे में कम हो जाता है, उसको स्टेबल नहीं। लेकिन ओवरऑल मुझे इसकी जो राइड लग रही है ना, वो इसको वो देखा था कि कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट जो है बहुत ज्यादा है। बहुत कम डालों का एक मेजर फैक्टर होता था कि वो कंफर्टेबल नहीं होते। दिस इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। सही नहीं, तो ये बेसिकली आज तो फर्स्ट लुक था, इसलिए हम जरा इसको अभी प्यार से चला रहे हैं। मैं एक्सपर्ट रिव्यू में उसको पूरा चला के लोगों से फीडबैक भी शेयर करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम लोगों ने यही कोशिश की है एज यूएल के फर्स्ट लुक में आपको दिखाया जाए कि जो प्रोडक्ट है व्हाट इट इज ऑल अबाउट। So this is Poyer Cannon and this is Sunil Manj and this is Ali Hamid. We are signing off with this first look review, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाते रहेंगे जो भी आने वाली गाड़ियां हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यस, इसका एक्सपर्ट रिव्यू भी अगर आपको देखना है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।